हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सुनने में शायद आपको अजीब लगे। शायद आप सोचे ये सच कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी किसी ने अपनी आंखों से देखी है, अपने हाथों से महसूस की है, और उसने जो कुछ देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, अगर आप रात को अकेले हैं तो प्लीज़ एक बार अपने कमरे की खिड़की ज़रूर बंद कर लेना, और अगर हो सके तो लाइट ऑन रखना। ये कहानी है एक ऐसी हवेली का जो सालों से बंद है। बंद हवेली का राज। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि ऐसी और भी कहानियाँ सीधे आपके पास पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो सो गया था। राजस्थान के एक छोटे से शहर में जिसका नाम था हरसिंहपुर। ये शहर बहुत सुंदर था। कभी पुराने जमाने में यहाँ एक राजा का राज था। उनकी हवेली आज भी खड़ी थी उस शहर के बीचों बीच, और उस हवेली का नाम था श्यामल हवेली। दोस्तों, इस हवेली के बारे में लोग क्या क्या बातें करते थे। कोई कहता था रात को उस हवेली में रोशनी दिखती है, कोई कहता था वहां से आवाजें आती है रात के अंधेरे में, और कोई कहता था जो भी इस हवेली के अंदर गया वो पलट कर नहीं आया। लेकिन ये सब सिर्फ बातें थी या यहाँ सच में कुछ और भी था, ये जानेंगे हम आगे। इस शहर में रहता था एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन शर्मा। अर्जुन की उम्र थी करीब 28 साल। वो एक जर्नलिस्ट था। नया नया आया था इस शहर में असाइनमेंट के लिए। उसका काम था पुराने शहर की हेरिटेज बिल्डिंग्स पे एक आर्टिकल लिखना। अर्जुन बहुत बोल्ड था, डेयरिंग था। डर जैसी चीज तो उसकी डिक्शनरी में थी ही नहीं, या ऐसा कहें अभी तक नहीं थी। भाई, इन छोटे छोटे शहरों में लोग मजाक करते हैं, भूत आत्मा ये सब बकवास है। मैं तो साइंस में बिलीव करता हूँ। जो दिखता है वो सच, जो नहीं दिखता वो झूठ। और ये जो बातें आपने सुनी, ये बातें थी अर्जुन की। वो आया था हरसिंहपुर में एक हफ्ते पहले। एक छोटी सी धर्मशाला में रह रहा था वो। दिन में शहर घूमता था, फोटो खींचता था, नोट्स लिखता था। और एक दिन शहर के एक बूढ़े चाय वाले ने उसे बताया, बाबू तुम यहाँ नए नए हो, एक बात सुनो, उस हवेली के पास मत जाना। वो श्यामल हवेली है, वो जगह अच्छी नहीं है। बहुत साल पहले वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसका बोझ आज भी उस जमीन पे है। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया। क्या हुआ था बाबा वहाँ? कोई खजाना छुपाया था राजा ने वहाँ पे, या कोई मर्डर मिस्ट्री है वहाँ पे? चाय वाला बिल्कुल सीरियस होकर बोला, मजाक मत करो बाबू, वो खजाना नहीं, वो एक ऐसी रूह है जो आज भी उस हवेली में कैद है, और जो भी वहां जाता है वो रूह उन्हें भी वहां रोक लेती है अपने साथ। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा बाबा, मैं जाऊंगा जरूर वहां। और अर्जुन मुस्कुराकर बोलने लगा, अगर कोई रूह वहां मिली तो मैं उसका भी इंटरव्यू लेकर आऊंगा अपने आर्टिकल के लिए। और फिर अर्जुन हंस दिया। चाय वाले की आंखें उसे देखती रही। उसमें एक गहरी चिंता थी, एक दर्द था। लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि वो चाय वाला ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि उस चाय वाले का बेटा 4 साल पहले उस हवेली में गया था और आज तक नहीं लौटा था। वो रात थी अक्टूबर की। हरसिंहपुर में अब ठंडी शुरू हो गई थी। आसमान में बादल थे, चांद कहीं छुप गया था। पूरी रात में एक अनोखा सुकून था। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप पे आर्टिकल लिख रहा था वो। तभी उसकी नजर गई खिड़की से बाहर, और वो बाहर देखने लगा। दूर शहर के किनारे पे एक पुरानी इमारत खड़ी थी जिसके ऊपर से कभी कभी एक रोशनी चमकती थी। और अर्जुन अपने आप से बोलता, यही है वो श्यामल हवेली। इंटरेस्टिंग। अर्जुन ने जल्दी से अपना कैमरा उठा लिया, अपनी जैकेट पहनी और निकल पड़ा। रात के करीब 11 बज रहे थे। दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है, एक नॉर्मल इंसान रात को 11 बजे अकेले अंधेरे में ऐसे पुरानी हवेली की तरफ क्यों जाएगा? शायद वो जर्नलिस्ट था, कहानी ढूंढता था, शायद वो डेयरिंग था, डर से पार था, या शायद कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे वहां खींच रहा था। कोई आवाज, कोई एहसास जो सिर्फ अर्जुन सुन सकता था। अर्जुन हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा लोहे का था, बिल्कुल पुराना, जंग खाया हुआ।
उसके ऊपर एक पुरानी तख्ती थी जिस पर लिखा था श्यामल हवेली, स्थापना 1887। अर्जुन ने अपना टॉर्च जलाया। हवेली की दीवारें पत्थर की थी, ऊपर बेलबूटी थी, बहुत सारे पुरानी सूखी सूखी बेल की लताएं थी, कुछ जगह दीवारें टूट गई थी। अर्जुन ने दरवाजा धकेला, दरवाजा खुल गया और एक अंधेरा और एक गहरी खामोशी। उस अंधेरे की तरफ कुछ आहट महसूस हुई। अर्जुन थोड़ा सीरियस हो गया। ओके, ये जगह तो डेफिनेटली आर्टिकल मटेरियल है। अंदर कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो, जैसे वो अकेला नहीं था वहां। उसने अपना कैमरा उठाया और फोटोज खींचने लगा। एक बड़ा सा दरबार था हवेली में, जहाँ कभी राजा का सिंहासन था, अब वहां सिर्फ धूल थी, मकड़े के जाले थे। और अर्जुन आगे बढ़ा। तभी अर्जुन ने कुछ सुना। उसे सुनाई दी एक आवाज, बहुत धीमी सी आवाज, बहुत दूर से, जैसे कोई रो रहा हो। तो वो रुक गया। अर्जुन धीरे से बोला, हेलो, कोई है? तो बिल्कुल खामोशी थी। फिर वो आवाज रोने की या किसी के बोलने की, आओ आओ, यहाँ आओ। ये सुनकर अर्जुन के रोए खड़े हो गए, लेकिन वो खुद को मना लिया, साइंस साइंस, कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन होगी। वो आवाज की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां थी एक कोने में। वो ऊपर चढ़ा, दूसरी मंजिल पे पहुंचा। अर्जुन वहां एक लंबी गैलरी थी, दोनों तरफ पुराने कमरे थे, सबके दरवाजे बंद थे। अर्जुन का टॉर्च थोड़ा कांप रहा था, या शायद अर्जुन का हाथ ही कांप रहा था। उसने अपने आप से कहा, हवा है, बस हवा है। पुरानी इमारतों में हवा की आवाजें ऐसी ही होती है। लेकिन दिल का एक कोना बार बार कह रहा था, भाग जाओ अर्जुन, अभी इस वक्त। तभी गैलरी के आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अर्जुन रुक गया एक पल के लिए, वो पत्थर बन गया। फिर उसने हिम्मत की और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर टॉर्च मारा। कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक पुरानी कुर्सी थी एक कोने में, और उस कुर्सी पे एक पुरानी तस्वीर रखी थी। अर्जुन अंदर गया, तस्वीर के पास गया, टॉर्च मारा। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल और आंखें बिल्कुल खाली थी, रंग नहीं था उनका। अर्जुन धीरे से अपने आप में बोलता है, कौन है ये? तभी पीछे से एक ठंडी हवा आई, इतनी ठंडी कि अर्जुन का पूरा बदन सहम गया। और उस ठंडी हवा में एक धीमी आवाज आई, बिल्कुल कान के पास, वो मैं हूँ। अर्जुन ने पलट कर देखा, कोई नहीं था वहां, लेकिन तस्वीर में जो औरत थी उसकी आंखें अब खाली नहीं थी, वो सीधा अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन कांपती आवाज में बोलता है, ये नहीं हो सकता। वो पीछे हटा, एकदम, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, वो बिल्कुल पीछे भाग गया और अर्जुन की पीठ लगी दरवाजे से। दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन दरवाजा खोलने लगा, हाथ मार मार के जोर जोर से मारने लगा। अर्जुन घबराया हुआ था। अब अर्जुन चिल्लाने लगा, खोलो खोलो दरवाजा, कोई है क्या? कोई बाहर है? दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुला। दोस्तों, इस वक्त अर्जुन की सांस रुक रुक के आ रही थी, बिल्कुल रुक रुक कर। अर्जुन की आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई थी, टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और कमरे में वो ठंडी हवा धीरे धीरे बढ़ रही थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इस हवेली का सच, जो अर्जुन को उस रात पता चला। करीब 150 साल पहले हरसिंहपुर में एक राजा था, राजा विक्रम सिंह। राजा साहेब का राज अच्छा था, प्रजा खुश थी, हवेली में रौनक थी। लेकिन राजा साहेब की एक बुरी आदत थी। वो एक ऐसे इंसान थे जो सब कुछ अपना मानते थे, अपनी प्रजा को, अपने सेवक को और एक लड़की को, जिसका नाम था श्यामला। श्यामला एक गरीब की बेटी थी, बहुत सुंदर, बहुत सीधी, घर घर में काम करती थी वो अपने परिवार के लिए। राजा ने उसे देखा और तय कर लिया, ये लड़की मेरे महल में रहेगी। श्यामला ने मना किया, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा ने नहीं सुना। श्यामला को जबरदस्ती हवेली लेकर आया गया। श्यामला रोज रोती थी उस हवेली में, रोज रोती थी, रोज भगवान से मांगती थी, मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन कोई नहीं आया,
कुछ सालों बाद एक रात श्यामला ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली उस दूसरी मंजिल के उस कमरे में जहां अब अर्जुन बंद था। कहते हैं श्यामला की रूह आज भी उस हवेली में है। जो भी वहां जाता है वो उसे दिखती है, अपना दर्द सुनाती है। कुछ लोग डर के भाग जाते हैं और कुछ लोग वहां से नहीं लौटते। अर्जुन अब भी उस कमरे में बंद था। तभी उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके उस तस्वीर की तरफ देखा, कांपती आवाज में लेकिन धीरे से, श्यामला क्या तुम हो? तो बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल शांत। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। जो हुआ तुम्हारे साथ वो बहुत गलत था। हवा धीमी हो गई, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हें आज़ादी नहीं देता है। तुम इतनी सालों से बंद हो इस दर्द में। तभी कमरे में एक अनोखी रोशनी आई, हल्की सी, नरम सी, और अर्जुन को लगा जैसे कोई रो रहा हो धीरे धीरे और फिर शांत हो रहा हो। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अर्जुन बाहर निकला, सीढ़ियाँ उतर के वो भागा और वो भागकर हवेली से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। बादलों में से चांद निकला था, पूरी रोशनी थी। पता है दोस्तों, अर्जुन वहां से सीधा धर्मशाला गया। रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठ के वो चाय वाले के पास गया। बाबा, वो औरत श्यामला, उसकी कहानी क्या है? मुझे सब बताओ। तभी चाय वाले की आंखें बिल्कुल भर आई। दर्द भरी आवाज में उसने बोला, बाबू तुम वहां गए थे क्या और जिंदा वापस आ गए तुम? तो अर्जुन ने बोला, हाँ बाबा, लेकिन प्लीज उसकी कहानी बताओ मुझे। चाय वाले ने बताया श्यामला की पूरी कहानी, राजा का जुल्म, उसकी मौत, और फिर चाय वाले ने कुछ और बताया। बाबू, मेरे बेटे ने भी यही किया था 4 साल पहले। वो भी हिम्मत करके हवेली गया था, रात के टाइम पर गया था और फिर वो वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद पुलिस ने उसकी के आगे चाय वाले ने कुछ बोला ही नहीं। वो बिल्कुल रुक गया, आंखों से आंसू आ गए उसके। दोस्तों, अर्जुन की आंखें बिल्कुल भर आई। वो समझ गया वो चाय वाला क्यों इतनी बार इतने दर्द से अर्जुन को उस हवेली में जाने से रोक रहा था। बाबा, मुझे माफ़ करो, मैं समझ नहीं पाया। चाय वाले ने बोला, कोई बात नहीं बाबू, तुम वापस आए यही बहुत है। शायद श्यामला के दिल में कुछ शांत हुआ होगा आज रात। अर्जुन ने अपना आर्टिकल लिखा, लेकिन उस आर्टिकल में सिर्फ हवेली की हिस्ट्री नहीं थी। उस आर्टिकल में था श्यामला का दर्द, एक औरत की ताकत और एक बूढ़े बाप का दुख। आर्टिकल छपा, पूरे देश में पढ़ा गया और शहर वालों ने डिसाइड किया श्यामला का एक छोटा सा मंदिर बनाया जाएगा उस हवेली के पास में, जहां रोज एक दिया जलेगा उसकी रूह की शांति के लिए। आज भी वो दिया जलता है और कहते हैं अब उस हवेली से कोई आवाज नहीं आती, कोई रोशनी नहीं चमकती रात को। श्यामला को शायद अपना रास्ता मिल गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अर्जुन की हिम्मत ने उसे बचाया, लेकिन उस रात उसने कुछ और भी सीखा कि हर भूत की कहानी सिर्फ डर की नहीं होती है। कुछ कहानियों में एक दर्द छुपा होता है, एक जुल्म छुपा होता है, एक इंसान की पुकार छुपी होती है जिसे सुनने वाला चाहिए होता है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और हाँ, क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है? कोई अजीब एक्सपीरियंस, कोई अनोखी रात, कोई ऐसी चीज़ जो आज भी याद आती है आपको? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी रियल कहानी हम अगली वीडियो में सुना सकते हैं। आपका नाम, आपकी स्टोरी हमारे चैनल पे होगी। अपनी कहानी हमें सेंड करें, कमेंट में लिखें या डिस्क्रिप्शन में दिया गया ईमेल पे भेजें। और दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया, अगर एक पल के लिए भी आपका दिल कांपा, एक पल के लिए भी आप अपने आसपास देखने लगे, तो ये वीडियो अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि डर तो सबको लगता है, लेकिन असली मज़ा तब आता है जब कोई अपना साथ हो। तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर मत जाना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।